हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेडिसिन की ब्रांच जो मेल की हेल्थ, इनफर्टिलिटी तथा सेक्सुअल डिसफंक्शन को डील करती है वह एंड्रोलॉजी, एंड्रो अर्थात मैस्कुलाइन कहलाती है। ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी मेल सेक्स ग्लैंड और मेल गोनाड्स, टेस्टिज बोला जाता है। यह ग्लैंड स्पर्म बनाती है तथा मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती है। सिस्टम ऑफ डक्टस, वास डिफेंस, इजैकुलेटरी डक्ट तथा यूरेथ्रा, यह नलिकाओं का तंत्र स्पर्म को स्टोर, ट्रांसपोर्ट तथा मैच्योरेशन करने में हेल्प करता है। एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट तथा बुल्बोरेथ्र ग्लैंड, यह सहायक ग्लैंड्स सीमन का 90% लिक्विड पोर्शन बनाती है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, स्क्रोटम पेनिस, स्क्रोटम टेस्टिज को प्रोटेक्ट करता है तथा पेनिस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर करता है। अब देखेंगे इसमें स्क्रोटम, यह एक थैलेनुमा सैक लाइक संरचना जो टेस्टिज को घेरे हुए रखती है। स्क्रोटम बाहर से स्किन के सिंगल पाउच की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह एक मेड इन राइज द्वारा सेपरेटेड होता है, वह दिखाई देता है, जिसे रैफ कहते हैं। स्क्रोटम में दो टाइप्स की मसल्स होती है। सेप्टम में डार्टोस्ट मसल होती है जो इंटरनली सेक्रोटम को दो सेक में डिवाइडेड करती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, कॉर्ड जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल इग्यूनल रिंग से कनेक्ट होती है, में क्रेटमास्ट मसल होती है। डार्टोस व क्रीमास्ट मसल द्वारा टेस्टेज एनवायरनमेंट टेम्परेचर के अनुसार पेल्विक कैविटी के पास वे दूर चले जाते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल को कोर बॉडी से 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेस्टिकुलर वेन जो टेस्टिज से ब्लड लाती है के डायलेशन से स्क्रोटम में स्वेलिंग होने को वेरिकोसेल कहते हैं। अब देखेंगे टेस्टिज और मेल गोनाड्स। एक मेल में 2 ओवल शेप टेस्टिज होती है जो स्क्रोटम में स्थित होती है। इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर व लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। इसका वेट 5 से 15 ग्राम होता है प्रत्येक टेस्टिज का। फीटल लाइफ में टेस्टिज का विकास किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी में शुरू होता है। 7th मंथ के बाद इंग्यूइनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिज का नीचे स्क्रोटम में उतरना डिसेंट कहलाता है, उतरना शुरू होता है, जो जन्म के तुरंत पहले पूरी होकर दोनों टेस्टिज स्क्रोटम में आ जाते हैं। कंप्लीट डिसेंट जन्म से जस्ट पहले होता है। यदि एक बच्चा अनडिसेंडेड टेस्टिज से जन्म लेता है तो इसे क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्ट मीन्स हिडन और काइडिज मीन्स टेस्टिज कहते हैं। 3% फुल टर्म तथा 30% प्रीमैच्योर इन्फेंट का अनडिसेंडेड टेस्टिज के साथ जन्म होता है। बॉडी के उच्च टेम्परेचर से स्पर्मेटोजेनेसिस सेल के नष्ट होने से बायलैटरल क्रिप्टोकाइडिज्म में मेल सेंस स्टेलाइलिटी हो सकती है। क्रिप्टोकाइडिज्म वाले 80% बॉयज में टेस्टिज जीवन के प्रथम वर्ष में अपने आप डिसेंट हो जाते हैं। यदि फिर भी टेस्टिज डिसेंट नहीं हो तो सर्जरी के द्वारा 18 महीने से पहले टेस्टिज को डिसेंट किया जाता है, जिसे ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। टेस्टिज के इन्फ्लामेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं। एंड्रोपोज अथवा मेल मिनोपोज एजिंग मैन में मेल हार्मोन के धीरे धीरे कम होने से साइकोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंजेज होना। इसकी स्ट्रक्चर है, प्रत्येक टेस्टिज 3 लेयर द्वारा कवर होता है। जैसे पहला है ट्यूनिका वेजिनल्स। ट्यूनिका वेजिनल्स में है, यह टेस्टिज की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो टेस्टिज के डिसेंट होने के दौरान पेरिटोनियम को अपने साथ लाने से बनती है। ट्यूनिका वेजिनल्स 2 परतों जैसे पेरिएटल और विसरल से बनी होती है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल मीजोथेलियल सेल से बनी होती है। ट्यूनिका वेजाइनालिसिस में सीरोस फ्लूइड कलेक्ट होने से हाइड्रोसिल कहते हैं। सेकंड है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। यह एक वाइट कैप्सूल होता है जो ट्यूनिका वेजिनालिसिस के नीचे इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। यह परत अंदर की तरफ जाकर पर्दा सेप्टा बनाती है तथा संपूर्ण टेस्टिज को 200 से 300 लोब्यूल्स में बांटती है। प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से 3 अत्यधिक घुमावदार सेमी इन्फेरस ट्यूबुल्स होते हैं
टोटल नंबर ऑफ सेमी इनफेरस ट्यूबल्स 900, जहाँ स्पर्म बनते हैं। सेमी इनफेरस ट्यूबल्स में दो प्रकार की सेल होती है, जिसे स्पर्मेटोजेनिक सेल तथा सर्टोली सेल कहते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल स्पर्म बनाती है। सर्टोली सेल का कई तरह का सपोर्टिंग व प्रोटेक्टिंग फंक्शन होता है, जैसे स्पर्मेटाइड को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन इत्यादि। सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन, जैसे इट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ एना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH भी बनाती है। सेमी इनफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की सामान्य अवधि 65 से 75 दिन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले माइटोसिस द्वारा स्पर्मेटोजेनियम ए लार्ज अनस्पेशलाइज्ड जर्म सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर मियोसिस द्वारा प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जो फिर स्पर्मेटिज बनकर अंतिम रूप से स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की अंतिम स्टेज को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें स्पर्मेटाइड फंक्शनल स्पर्मेटोजून स्पर्म में बदलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल कहते हैं, तथा यह सेल LH के स्टिमुलेशन से टेस्टोस्टेरोन, एक प्रिंसिपल एंड्रोजन का स्राव करती है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स तथा लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की लेंथ 30 से 70 सेंटीमीटर तथा डायमीटर 150 से 300 माइक्रोमीटर होता है। थर्ड है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कनेक्टिव टिश्यू की इनर मोस्ट लूज लेयर होती है, जहां ब्लड सप्लाई प्रचुर मात्रा में होती है। टेस्टिज और मेल गोनेड्स कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में है, यह एक 4 सेंटीमीटर लंबा कोमा के आकार का ऑर्गन है, जो प्रत्येक टेस्टिज के पीछे की सतह पर स्थित होते हैं। प्रत्येक एपिडिडाइमिस एक सिंगल टाइटली कोलाइड डक्ट, जिसे डक्टस एपिडिडाइमिस सीधी करने पर लगभग 6 मीटर लेंथ होती है, कहते हैं, का बना होता है। यह स्पर्म के मैचुरेशन, मोटिलिटी तथा फर्टिलिटी की एबिलिटी के लिए साइट प्रदान करता है, जो 14 दिन में होती है। यह डिजनरेटेड स्पर्म को रीएब्जॉर्ब भी करता है। एपिडिडाइमिस की टाइल डक्ट वेस्ट डिफेंस से जुड़ी होती है। अब है डक्टस, वास्ट डिफेंस और स्पर्मेटिक डिफेंस और स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। अब इसको देखेंगे हम डक्टस को। मेल में 2 डक्टस डिफेंस होती है, जिनकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। इसका अंतिम डायलेट प्रोटीन एम्पुला कहलाता है। डक्टस डिफेंस में स्पर्म कई महीनों तक जीवित अवस्था में स्टोर रह सकता है। यह डक्ट इंटरकोर्स के दौरान पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रक्शन द्वारा स्पर्म को एपिडिडाइमिस के इजैकुलेटरी डक्ट पर तक धकेलती है। यह स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम द्वारा लाइन होती है। अब देखेंगे हम इजैकुलेटरी डक्ट। प्रत्येक इजैकुलेटरी डक्ट की लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास्ट डिफेंस के एम्पुला के जुड़ने से होती है। यह डक्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुल जाती है। अब देखेंगे एसेसरी मेल सेक्स गोनाड्स ग्लैंड्स। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स सीमन में पाए जाने वाले लिक्विड पोर्शन 90% का स्राव करती है। पहली है सेमिनल वेसिकल, और इसको अदर नाम से जानते हैं सेमिनल ग्लैंड। यह 5 सेंटीमीटर लंबी पेरेड ग्लैंड होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस के पीछे की ओर प्रोस्टेट के दोनों तरफ स्थित होती है। इस ग्लैंड से निकलने वाला एल्कलाइन नेचर का स्राव सीमन के 60% भाग को बनाता है। सेमिनल वेसिकल के एल्कलाइन नेचर का स्राव मेल यूरेथ्रा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने में सहायक होता है, अन्यथा स्पर्म एसिडिक एनवायरनमेंट में नष्ट हो जाता है। सेमिनल वेसिकल का स्राव वेजाइनल सिक्रेशन की एसिडिटी, सामान्य वेजाइनल pH 3 से 4 को न्यूट्रलाइज करके वेजाइनल pH को 6 से 6.5 तक मेंटेन करता है, क्योंकि स्पर्म 6 से कम pH पर नॉन मोटाइल रहते हैं। सेमिनल वेसल्स से निकलने वाले स्राव फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्स्ट्रैक्शन करके स्पर्म के ट्रांसपोर्शन में सहायक होता है, तथा फ्रक्टोज स्पर्म के लिए ATP का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड में है। यह एक सिंगल ग्लैंड होती है जिसका आकार गोल्फ बॉल के समान होता है। इसका वेट होता है 40 ग्राम। इसका मेजरमेंट होता है 4x3x2 सेंटीमीटर। प्रोस्टेट का सिक्रेशन मिल्की तथा एल्केलाइन नेचर का होता है जो सीमन के टोटल वॉल्यूम के 30% भाग को बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में 4 लोब्स होते हैं, जैसे एंटीरियर लोब, यह ग्लैंड का फ्रंट पोर्शन होता है जो यूरेथ्रा के सामने होता है। मिडल लोब, यह यूरेथ्रा तथा 2 इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में स्थित होता है। लैटरल लोब, 2 लैटरल लोब जो यूरेथ्रा द्वारा सेपरेट होकर प्रोस्टेट का मेन मास बनाते हैं। प्रोस्टेट लोब, यह रेक्टम द्वारा डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन DRE करने पर पाल्पेट किया जा सकता है। थर्ड है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कोपर ग्लैंड। यह PK साइज की पेरिड ग्लैंड होती है। यह मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रोस्टेट के नीचे स्थित होती है। यह ग्लैंड यूरेथ्रा में एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है जो यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के एंड को लुब्रिकेट करती है। यूरेथ्रा में कई म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिन्हें ग्लैंड्स ऑफ लिटर कहते हैं। अब देखेंगे हम पेनिस। पेनिस एक सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गन है जो रूट बॉडी तथा ग्लैंड्स पेनिस का नाम का बना होता है। इसका रूट हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ भाग होता है। पेनिस की बॉडी टिश्यू के 3 सिलेंड्रिकल मास से बनी होती है। 2 सिलेंड्रिकल मास जिन्हें कॉर्पोरा वेरेनोस कहते हैं वह पेनिस के पीछे और साइड में स्थित होती है तथा एक सिलेंड्रिकल मास जिसे कॉर्पस स्पोंजिमस कहते हैं वह पेनिस के बीच में और सामने की ओर होता है। कॉर्पस स्पोंजिसम से होकर पेनिस यूरेथ्रा गुजरता है। कॉर्पस स्पोंजिसम का डायस्टल पार्ट फैलकर ग्लांस पेनिस बनाता है। ग्लांस पेनिस एक लूज फिटिंग स्किन द्वारा कवर होता है जिसे प्रीप्यूस अथवा फोरस्किन कहते हैं। फोरस्किन के नीचे पाए जाने वाले सिक्रेशन को स्मेग्मा कहते हैं। स्मेग्मा एक थिक चीजी सिबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन होता है जो लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरस तथा मेल रिप्रोड्यूस के नीचे पाया जाता है। ग्लांस पेनिस की कवरिंग वाली स्किन प्रीपुस के इन्फ्लामेशन को ब्लैनाइटिस कहते हैं। पेरिप्यूटल ऑफ ओरिफाइस का स्टेनोसिस या सकड़ा होने के कारण ग्लांस पेनिस के ऊपर पाए जाने वाली फोरस्किन का पीछे नहीं हो पाना फीमोसिस कहलाता है। फीमोसिस की कंडीशन को सर्कमफेरेंस द्वारा ट्रीट करते हैं। सर्कमसीजन के द्वारा ट्रीट करते हैं। सर्कमसीजन यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आंशिक अथवा संपूर्ण प्रीपुस को रिमूव किया जाता है। पेरिपीसम बिना सेक्सुअल डिजायर के पेनिस का लगातार पेनफुल इरेक्शन, एनलार्जमेंट तथा सिफरिंग में कह रहना। नॉक्चुरल इमिशन वेट ड्रीम, सोते समय सीमन का इरोटिक ड्रीम के साथ इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज होना। अब देखेंगे सीमन स्पर्म 10% तथा एसेसरी सेक्स ग्लैंड के सिक्रेशन 90% से होता है। एक इजैकुलेशन में सीमन का नॉर्मल वैल्यू 2.5 से 5 ml होता है। 1 ml सीमन में 50 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं। जब काउंट 20 मिलियन स्पर्म पर ml से कम हो तो मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। सीमन का एल्केलाइन नेचर pH होता है इसका 7.2 से 7.5 होता है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म की मोटिलिटी की दर लगभग 3 mm पर मिनट होती है। सीमन में सेमिनल प्लाज्मिन नामक एक एंटीबायोटिक होती है जो कई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। सीमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.028 होती है। इसको कंपोनेंट्स ऑफ सीमन को समझाया गया है सारणी के द्वारा। कंपोनेंट्स ऑफ सीमन में 10% स्पर्म होता है और सेमिनल प्लाज्मा 90% होता है। 90% सेमिनल प्लाज्मा में 60% सेमिनल वेसल्स और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये सब कंटेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेल इनफर्टिलिटी। मेन में इनफर्टिलिटी सामान्यतः स्पर्म के अपर्याप्त मात्रा में बनने से होती है जो एनवायरनमेंटल टॉक्सिन, वायरस तथा बैक्टीरिया से एक्सपोज जेनाइटल डिजीज के डेवलपमेंट, वेरिसल तथा एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज के परिणाम स्वरूप होती है। मैन इनफर्टिलिटी को जांचने के लिए प्रारंभिक टेस्ट में सीमन एनालिसिस कराया जाता है जिसमें स्पर्म
मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी तथा नंबर को असेस किया जाता है। यह टेस्ट सेक्सुअल एब्सटेंस के 2 से 3 दिन के बाद कराया जाना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ सीमन रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के लिए सीमन की आवश्यक मिनिमम क्वालिटीज निम्न होनी चाहिए। प्रति इजैकुलेशन में सीमन का वॉल्यूम कम से कम 2 ml हो। स्पर्म काउंट कम से कम 20 मिलियन पर ml, मिनिमम 40 मिलियन प्रत्येक इजैकुलेशन में हो। प्रति इजैकुलेशन में 75% स्पर्म जीवित व 50% मोटिलिटी होने चाहिए। 30% स्पर्म का नॉर्मल शेप व स्ट्रक्चर होना चाहिए एवं हेड डिफेक्ट वाले स्पर्म 35 से कम होने चाहिए। अब देखेंगे हम स्पर्म्स ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्मेटोजोन रिप्रोडक्टिव सेल। स्पर्म में क्रोमोसोम्स के हैप्लॉइड नंबर N23 क्रोमोसोम होते हैं। एक हेल्थी एडल्ट मेल द्वारा प्रतिदिन 300 मिलियन स्पर्म पैदा किया जा सकता है। एक बार इजैकुलेट प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सीमन होने पर स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में 48 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। फीमेल जेनेटाइल ट्रैक्ट में स्पर्म की गति 3 mm पर मिनट होती है, अतः सेक्सुअल इंटरकोर्स के 30 से 60 मिनट में स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। हेड से टेल तक स्पर्म की लेंथ 60 से 70 माइक्रो एम होती है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंसिस्टेंट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। इसकी 3 स्ट्रक्चर बताई गई है। पहली है हेड में एक्रोसोम, ए स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम और एक न्यूक्लियस कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होता है। एक्रोसोम में हाइल्यूरोनाइडेज एन एंजाइम दैट destroy extracellular framework of body tissue, example ova by degrading of hyaluronic acid। प्रोटेस्ट एंजाइम होते हैं जो स्पर्म को फीमेल गैमेट्स ओवा में प्रवेश कराने में सहायता होते हैं। सेकंड है मिड पीस में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए आवश्यक एटीपी पैदा करते हैं। थर्ड है पूंछ। टेल स्पर्म को गतिशील मोटाइल बनाने में सहायक होती है। ये स्पर्म को से चित्र दर्शाया गया है। अब देखेंगे कैपेसिटेशन। यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो स्पर्म सेल द्वारा ओवा को फर्टिलाइज करने में सहायता करती है। इसमें 7 घंटे लगते हैं। जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है, स्पर्म सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे ओवम की कोरोना रेडिएटा ओवम की बाहरी परत के आसपास के एसिडिक एनवायरनमेंट से एक्रोसोम एक्सपोज हो जाते हैं। यह स्पर्म को ओवम की ओर आकर्षित करता है तथा स्पर्मेटिक एंजाइम्स, एग्जाम्पल हाइल्यूरोनाइडेज, जो पेनेट्रेशन के लिए जिम्मेदार होती है, वह रिलीज होते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स दे रखी है। ओलिगोजूस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। सीमन में स्पर्म की संख्या 20 मिलियन पर ml से कम होती है, उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। एजुस्पर्मिया, सीमन में स्पर्म की उपस्थिति एजुस्पर्म कहलाती है। हीमेटोस्पर्मिया, स्पर्म में ब्लड का होना। टेरेटोजोस्पर्मिया, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म का होना। एस्पर्मिया, सीमन की कमी। अब देखेंगे क्रोमोसोम। डीएनए का बना हुआ एक लाइनर स्टैंड जो जेनेटिक सूचना को रखते हैं। ह्यूमन में प्रत्येक सामान्य सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड नंबर अथवा 2n अथवा 23 पेयर तथा जर्म सेल ओवम तथा स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर अथवा n होते हैं। 22 पेयर क्रोमोसोम मेल तथा फीमेल में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें ऑटोसोम कहते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। एक पेयर 23 पेयर को सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम, हेटेरोसोम कहते हैं। यह मेल XY तथा फीमेल में XX में अलग अलग होते हैं। एम्ब्रियो के सेक्स का निर्धारण स्पर्म द्वारा होता है। ओवम हमेशा एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स X का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि स्पर्म X या Y का कंट्रीब्यूशन करता है। एक एम्ब्रियो जिसमें XX क्रोमोसोम है, एक फीमेल, वह फीमेल होगा, तथा एक एम्ब्रियो जिसमें XY क्रोमोसोम है, वह मेल होगा। Y क्रोमोसोम सबसे अधिक छोटा होता है, केवल 231 जीन्स होते हैं, तथा X क्रोमोसोम फर्स्ट X क्रोमोसोम में 2968 जीन्स होते हैं, सबसे अधिक बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू गाइज, वॉच फॉर वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। नेक्स्ट देखेंगे हम स्कीम, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज।